अभिषेक कुमार साहू। जब जब ये नाम आएगा तब तब समस्त गांव, उनके घर वाले और झारखंड के लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। यह कहानी है उस वीर जवान की जिसका सपना बचपन से सेना में भर्ती होने का था। कद में छोटा पर बड़ा सपना, महज 10 साल की उम्र में सेना में भर्ती होना, भारत माता की सेवा करना। पिता का साया बचपन से ही अभिषेक के सर से उठ चुका था जब वो 8 साल का एक नन्हा सा जान था। उसकी माता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अभिषेक के घर में उसके पिता ही एक कमाने वाले व्यक्ति थे। यह परिवार एक गरीब घर से था जिनका खेत में दिन भर पसीना बहाकर फसलें उगाकर बाजार में बेचना था। बमुश्किल जिंदगी कट रही थी। जब अभिषेक लगभग 10 साल का हुआ तो उसकी उसी समय से चाहत थी कि वो सेना में भर्ती हो और भारत माता की सेवा करे। सुबह के 3 बजे जब गांव वालों की आंखें नहीं खुलती थी तब अभिषेक साहू का सपना उठ जाता था। सपना आर्मी में भर्ती होने का। सुबह करीब 40 किलोमीटर लगभग 4-5 घंटे कड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद घर आकर स्कूल जाते थे और फिर स्कूल से सीधा अपने खेत, क्योंकि वही उनके घर की जीविका थी। कभी कभी उसे स्कूल छोड़कर भी खेतों में अपने बड़े भाई और माँ के साथ पसीना बहाना होता था। उन्होंने 10वीं गांव के ही स्कूल से संपन्न की, फिर इंटर विज्ञान विषय में झारखंड की राजधानी रांची के जिला स्कूल से पूरा किया। उनका पहली बार में ही चयन एक्सीलेंट में हुआ, जो कि 250 अन्य प्रतिभागियों से पहले नंबर पर था। अपना सपना पूरा करके अभिषेक ने अपना और गांव वालों का सर ऊंचा कर दिया। घर की हालत ठीक हुई। धीरे धीरे घर का मरम्मत हुआ। उन्होंने अपनी पसंदीदा बाइक बुलेट खरीदी। पहले साइकिल में सैर करने वाला अभिषेक आज बुलेट में गांव वालों को बहुत भाता था। जब जब अभिषेक छुट्टी लेकर घर आता तो अपने घर वालों मित्रों के लिए जरूर कुछ लाता और उनसे अपनी अनुभव साझा करता। सुबह मैदान में सेना के भर्ती के लिए तैयारी कर रहे बच्चों का मार्गदर्शन करता और हर वो चीज़ बताता जो जरूरी होता। करीब करीब लगभग 5वें साल जब उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के लद्दाख में थी, तब उनके समूह को खबर मिली कि उसी क्षेत्र में आतंकवादियों को देखा गया। जब एक समूह गश्ती के लिए गई, उसमें अभिषेक भी शामिल थे। अचानक उनकी पैर लैंडमाइंस पर चली गई, जो कि जोर के धमाके के साथ फटा और अभिषेक साहू 50 फीट गहरी खाई में गिर गए। तुरंत एयर एम्बुलेंस मंगाई गई और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तीसरे दिन वह खबर आई जो किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वीर अभिषेक साहू शहीद हो चुके थे। भारत माता की रक्षा करते करते वो भारत माता की गोद में विलीन हो गए। उनकी माँ, महान माँ, जिन्होंने एक महान बेटे को धरती माता की रक्षा के लिए जन्म दिया, उनका हाल सुनिए। यह बात उनकी माँ को नहीं बताई गई थी। उन्हें बस पता था कि अभिषेक का मामूली एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। जब अभिषेक साहू शहीद हुए तो पूरे गांव में बात आग की तरह फैल गई और सभी की आंखों में आंसू आ गए। सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और अभिषेक साहू के घर के बाहर एकत्रित हुए। सभी के आंखों में आंसू थे। यह खबर सभी को लगभग शाम के 6 बजे मिली।
जब अभिषेक साहू की मां ने अपने घर के बाहर शोर सुना और दरवाज़ा खोला तो देखा गांव के लोगों के आंख में आंसू थे और वीर अभिषेक साहू जिंदाबाद के नारे लगने लगे। उनकी माँ को तो ये खबर था कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और अस्पताल में भर्ती है। माँ रोज मंदिर जाती और अपने बेटे के ठीक होने की दुआ मांगती, लेकिन अचानक अभिषेक की शहीद होने की खबर सुनकर फूट फूट कर सड़क पर रोने लगी, क्योंकि माँ तो माँ होती। एक माँ का दर्द बस एक माँ ही समझ सकती है। मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है, अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है, वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है, मेरे वास्ते तेरा पैसा बचाना याद आता है। देख ली पूरी दुनिया घूमकर, पर माँ के गोद पर सा सुकून कहीं न मिला। वीर शहीद अभिषेक साहू आज धरती माँ के लिए शहीद हो चुका था। वीर शहीद अभिषेक साहू का पार्थिव शरीर गांव लाया गया और वो सेना के वाहन में विराजमान होकर उनके घर से होते हुए मृतक दाह स्थान तक ले जाया गया। गाड़ी के साथ चलते चलते लगभग 50,000 की संख्या में लोग जय हिंद, वीर अभिषेक साहू अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा अभिषेक तेरा नाम रहेगा, और ऐसे ऐसे नारे लगाए गए। सभी की आंखें नम थी। आखिर में सेना के जवानों ने उन्हें आखिरी सलामी देकर उनकी विदाई की। उस दिन गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। वीर शहीद अभिषेक कुमार साहू के शहीद होने के कुछ दिनों बाद गांव के बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने जोर लगाया और वीर शहीद अभिषेक साहू की प्रतिमा गांव के मुख्य चौराहे पर स्थापित करवाई और शहीद अभिषेक साहू को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अभी आप देखेंगे वीर अभिषेक साहू का अंत्येष्टि उनके बड़े भाई उन्हें आग देते हुए और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद। हमारी दोस्ती चूँकि हम लोग तो साथ बचपन से ही थे, लेकिन हमारी ज़्यादा दोस्ती गहरी 6th क्लास में जब हम लोग दोनों ने साथ में हाई स्कूल चोरिया में एडमिशन कराया, उसके बाद से हमारी दोस्ती का परवान चढ़ता चला गया। हमारी दोस्ती की कोई सीमा नहीं थी। हम लोगों ने जब 10th क्लास पास किया उसके बाद साथ में ही दोनों हम लोग एक साथ एक ही रूम में रांची में रहते थे। वो जिला स्कूल में था, मैंने सेंट जॉन्स में अपना एडमिशन कराया था। हम लोग वो साथ में ही हमारा आना जाना था, खाना पीना था। अगर मैं कभी लेट होता था तो वो मेरा खाना बना देता था, मैं कभी जल्दी आ गया तो मैं उसका खाना बना देता था। साथ में ट्यूशन जाना था, आना था। खुशी थी जब भी वो आता था। ट्रेनिंग जब पूरा कराया सबसे पहले मुझसे मिला, कैसे उसका ट्रेनिंग पूरा हुआ, कैसे वो क्या किया, उसका सारा वीडियोज मेरे को दिखाया उसने। यहाँ तक कि साथ में हम लोग मतलब एक बता नहीं सकता वो चीज़ को कि जब वो पहली बार ट्रेनिंग पूरा करके आया था तो हमारा मिलन क्या था। आज जिस तरह से मैं कल शाम को ही उसका खबर सुना तो
मैं बता ही नहीं सकता कि मेरा अभी क्या अंदर बीत रहा है। जिस दोस्त को हमने साथ पढ़ा लिखा उसको भेजा और वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन गर्व होता है हमें अपने ऐसे दोस्त पे जो भारत माँ के लिए अपने बलिदान दे दिए। बहुत मिलन स्वभाव का आदमी थे, सभी से बात बहुत अच्छा मिजाज का, खुश मिजाज था, रोज़ बात करता था 2 बार 3 बार दिन भर में। जो विक्की था कि पूरे गांव का चहेता था, हंसमुख स्वभाव का था, मिलनसार स्वभाव का था। अभी पिछले लॉकडाउन में लगभग 3 माह यहाँ व्यतीत किया था, सबसे मिलने जुलने का उसका तरीका सलीका। इसके अलावा वो जब लॉकडाउन में यहाँ था तो गांव के बच्चे जो सेना के लिए तैयारी कर रहे थे उन लोग को गाइड कर रहा था। यहाँ का फील्ड है स्कूल मैदान, वहाँ सुबह सुबह सबको गाइड करता था कि कैसे तैयारी करें। उसका जज्बा था कि जिस तरह से हम सेवा कर रहे हैं देश का, हमारा गांव का भी और नौजवान देश का सेवा। आत्मा ही नहीं दिल भी रोता है जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होता है। तो ये कहानी थी 25 वर्षीय एक वीर जवान की जो मरते दम तक भारत माता की सेवा में लगा रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।